जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे। तंगोलम बुरुखाई वेदनादो लायांज बुरुखम पादो सर्वा भूतानि त्रिपादो सेहा भावत पुनः ततो विकवं विक्रामत साधनानसनि अभिगतो विरागजाय तद्विराजो। पुनः फूल लेकर के भगवान केशव जी का ध्यान दें। ओम बरहा बीरम डबल वपो गौड़यो कालनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुनारायणाय नमः। वायुवदर्परिर्विरुधादारिशाल्यां निवेदयामि माल्यादीन् सुगन्धेन मालत्यादेन वै प्रभो मया हितानि। एक बार फूल लेकर के व्यास जी का तमते तकृत्यम दैवायनो विरहकातरयाजुहाव चंद्र लगाइए नासाग्रे विवदमोक्ति गंगलतले वेणु करे गंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम चूड़ामणि जमुनालेपनं निवेदयामि दरिहत्वं हरिरेदाकानिक्रादता तद्रच्छति ममदासयामि धीमान्तेहस्तौ प्रक्षाल्या आत्मनाधालोकान् अगलमयन्या पादग्निवैशागरमालाः परदेवे पुनो दधात् हिरण्यकृपाः सममददाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधारतिप्रवीर्याविघा विधेन्मा ते अनाकं महिमानः सचन्तयतपूर्वे साख्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलार्जै उन्नागजातिनरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्रवाल तुलसीदलमाञ्जरेवी पाङ्गोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धमुसमाणि यथा कालोद्भवा करोर्वन्नं वयोरेतो भस्मासुधात्ता सायचन्द्रवकुसंयुक्तं महिमिना योजितं मया दीपं विहारदेवी सदैवोऽग्निरामः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी
कितना अंदर जाया जाए। जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं और वो कोई हल्ला नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। वह प्रसाद जो आप खाते हैं वो है प्रसाद कृपा है। प्रसन्न रहें जिससे आपकी उम्र छिपी रहे। यह और मैंने देखा कि हमारे यजमान कृष्ण मुरारी जी 4 खंभे वाले हैं। कुछ रूप में आज माँ के गर्भ से आऊंगा तो संगीतकार भी मेरे 4 भुजा वाले हो गए हैं। जय हो बोल सांचे दरबार की जय। हमारा ये चतुर्भुज जो है ये एकदम से ये हमारे 4 कलाकार हैं जो अलंकार में कभी हम लोगों ने पढ़ाया था। हाँ, सारंग्याघात कर्कशा, वो सारंग धनुष को धारण करने वाले चत्वारो हरिभा, भगवान की 4 भुजाएं। तो आज 4 की कथा है, 4 वाले कथा सुन रहे हैं और 4 वाले उसमें तान। भगवान की कृपा है और मैं चाहूंगा कि आप अपने अंतःकरण से भगवान का नाम हमारे साथ लेंगे। जो भजन मैं कहूँगा हमारे संगीत के जो चतुर्भुज हैं। नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर गोविंदा।
बड़ी है। सब गोपियन में राधा जो बड़ी है। राधा जो बड़ी है, राधा जो बड़ी है। राधा जो बड़ी है, राधा जो बड़ी है। सब गोपियन में राधा जो बड़ी है। सब गोपियन में राधा जो बड़ी है। राधा जो बड़ी है, राधा जो बड़ी है। राधा जो बड़ी है, राधा जो बड़ी है। तुम्हारे प्रहलाद तुम्हारे ध्रुव तारे प्रहलाद तुम्हारे। ध्रुव तारे प्रहलाद तुम्हारे। ओ प्रहलाद तुम्हारे, प्रहलाद ध्रुव तारे प्रहलाद तुम्हारे। ध्रुव तारे प्रहलाद तुम्हारे। नरसिंह रूप धरंता, नरसिंह रूप धरंता भजोरे नरसिंह रूप धरता भजोरे चार हमारे संगीतकार, चार चतुर्भुज वाले ये चतुर्भुज की कथा, चतुर्भुज और हमने चार क्रियाओं वाला मंगलाचरण भी कर दिया, पता नहीं कहाँ से। पहले तो नमान, नमस्कार करता हूँ। कहे किसको नमस्कार करता हूँ? कहे नारायण के पाद पंकज को नमस्कार करता हूँ। कमलवत जो चरण है भगवान का। और नारायण न केवलम नारायण है वो नारायण, वयम सर्वे नारायण, हम सब लोग नारायण हैं। कहे कैसे? कहे नारम जलम आयनम गृहम यस्य सह नारायण। जल जिसका घर था, जब प्रलय काल हो जाता है तो भगवान जल में शेषशायी हो जाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है कि अब बहुत दिन तक अकेला रह गया, अब शादी होती करना चाहिए, एक है बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत श्याम, तब उनके मन में रचना जागृत होती है, तब नाभि से कमल और उस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो भगवान नारायण ही नारायण नहीं है, हम आप सब अपने माँ के गर्भ में जो जल था वही मेरा घर था 9 महीने तक। तो वयम सर्वे नारायण, न केवलम नारायण एवं नारायण,
अभी तो वयमपि नारायण, हम भी सब नारायण हैं। क्यों? हम अपने माँ के गर्भ में विराजमान जल में हमारा घर था 9 महीने तक। नारायण कहने से 2 भाव है यहाँ पर इस श्लोक में कि जब मैं कहता हूँ कि नमामि नारायण पाद पंकजम, जब मैं ये कहता हूँ नमामि के साथ अहम निश्चित है, इसलिए अहम यहाँ प्रयोग नहीं किया गया। कागड़ खातिर प्रयोग करें। जब नमामि दुल्हन के बगल में अहम के अलावा कोनो दुल्हा बैठी नहीं सकता, क्यों हैसियत है ना। बताइए, ये संस्कृत की विदुषी हैं। जब हमसे पूछा गया इंटरव्यू में कि मैं जानने की इच्छा करता हूँ कि इसके एक शब्द में अनुवाद करिए, ये बात है 1970-72 साकेत कॉलेज में इंटरव्यू लिया। बहुत बड़े विद्वान थे उसके प्रिंसिपल, संस्कृत अंग्रेजी और। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि सर अगर आप गलत न माने तो आपका प्रश्न गलत है। और उतने देर में मुझे फंसाना था, उनको याद करना था अपनी बात। और उन्होंने कहा कि क्या बात है। मिश्रा जी थे जो कालिदास पर वर्क किए। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि सर शब्द में तो अनुवाद होता नहीं है संस्कृत में, और आपका प्रश्न जो है वो है कि एक शब्द में करिए, पदे में करिए। तो हमने कहा जिज्ञासा, जाने की इच्छा करता मैं। तो हमने कहा अहम, कहने आपने अहम क्यों नहीं कहा। तो हमने कहा अगर आप गलत है कि क्या कहें। और मैं डिग्री कॉलेज के लेक्चर का इंटरव्यू दे रहा था, तो हमने कहा कि सर अहम को बैठाने की क्या जरूरत है जब अहम ही एकमात्र दुल्हा है। मत उत्तम पुरुष एक वचन का करता अकेला ब्रह्मांड में, जैसे संसार का मालिक ब्रह्म है वैसे ये अहम है। तो हम क्या करने के लिए अहम कहें। आपने एक पद में कहा था तो जिज्ञासाम के बगल में सह हो नहीं सकता, त्वम हो नहीं सकता, अहम के अलावा कोई। क्योंकि कथा के बाद आपको कथा का स्मरण करना है, इसलिए स्मरण को मैं बाद में लाया। पहले मैंने कहा नमामि, तब कहा करोमि, तब कहा वदामि और तब कहा स्मरामि। क्योंकि हमारे मुख से निकलेगा तब आप सुनेंगे, तब तो स्मरण करेंगे। तो पहले बोलना तब ना स्मरण करना, ये क्रम है। ये बड़ा बढ़िया मंगलाचरण हमको इस समय याद आ गया। और मैंने कहा कि ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज वाला मंगलाचरण किया जाए आज। तो जो नारायण का नाम है वो अव्यय नाम है। भगवान अव्यय, हमारा आपका व्यय होता है। हमारी आपकी अवस्था बढ़ेगी, बढ़ोतरी आएगी, हम यहाँ से जाएंगे। इसलिए आज कह रहे हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम सा काशी केन मीयते। वो काशी नगरी, उसकी उपमा किससे दी जा सकती है जहाँ पर मरना भी मंगल है। मरणम मंगलम यत्र, अब विभूतिश्च विभूषण, और जो विभूति है वो विभूषण है। पहले अपने सामग्री यहाँ लाकर रखो तब बैठो। तो कहते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। ये गोंडा जनपद से आ रही है कथा सुन। हाँ, बहुत दूर से, अभी एक बस्ती से आ रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई देखो, आज भगवान कृष्ण के जन्म का उल्लास है, महोत्सव। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसे एक चीज और यहाँ पर बताया गया बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहता है कभी कि नास्था धर्मे न बसु निचय नैव कामोपभोगे। भक्त कह रहा है कि मेरी धर्म और में आस्था नहीं है, धन को इकट्ठा करने में मेरी आस्था नहीं है, कामनाओं का उपभोग करने में मेरी आस्था नहीं है। यद भाव्यम तद भवतु भगवान। हे भगवान, जौन होना हो तो हो। कहे क्यों? कहे पूर्व कर्मानुरूपम। हम जैसा कर्म किए हैं फल तो हमको भोगना पड़ेगा। ये भक्त कह रहा है। ये तत्पा प्रार्थ्यम बहु
मैं आपसे बहुत इसकी प्रार्थना करता हूँ। एक ही बात की प्रार्थना है, वो भक्त कहता है आज कथा का मध्य है 7 दिन तक 8 दिन तक कथा चलेगी, उसका आज मध्य है। तो कह रहे हैं कि हमारा एक प्रार्थना है, हमारा कहे क्या प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतरे स्वपि, मैं चाहे जय बार जन्म लूं, मेरा जय बार जन्म हो, त्वत्पादाम्भो रुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। एक ही चीज मांग रहा हूं, निश्चला भक्ति मांग रहा हूं, अविचल भक्ति मांग रहा हूं, चलायमान भक्ति नहीं मांग रहा हूं। कहे कहां पर, कहे त्वत्पादाम्भो रुह युगगता, आपके कमलवत जो दोनों चरण हैं उनमें हमारी भक्ति हो, अकेले नहीं। बहुत बहुत मेरे घर उठते नमस्कार करने। एक चेला हमारा जो था, स्टार्टिंग का चेला था तो बहुत जल्दी एमए कर लिया और उसके बाद लेक्चरर हो गया। हमने ही कुछ लगाया, राजदेव जी से कहा कर दीजिए, चेला है मेरा। कहने वो ये है तो मैं कैसे करूँ तो हमने कहा कर दीजिए, चेला है मेरा, तो कर दिया। अब वो उसको संकोच हो कि मैं भी लेक्चरर, तो मैं क्यों बैठूं, तो मैंने ताड़ लिया कि यह संकोच करता है, क्योंकि वो झुकता तो था हमारे सामने पढ़ने पर, उसकी हिम्मत कैसे थी कि नहीं झुके, लेकिन वो हमारे ठेवनी के 1 फीट दूरे से भाग जाता था। तो मैंने कहा कि वो हो, इसको संकोच होता है, तो ऐसा करें एक दिन मजा लगाएंगे। तो जैसे वह झुकने हुआ तैसे मैंने कहा हरी सर आप झुकने के काबिल हैं क्या, हैं? आप एकदम तनेन सिंह रहिए, आप तो फलाने सिंह हैं तो आप तनेन सिंह रहिए। सिंह हमेशा तनेन रहता है, झुकता नहीं। तो कहा नहीं नहीं, हमने कहा ना। अब कोने में बुलाए उसे 4 लोगों के किनारे की, अगर टोके संकोच होते तो ऐसे मार जटाका, हाँ ऐसे मार ऐसे क्या होगा। तो फिर कहने का मतलब यह है कि त्वत्पादाम्भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। हम भक्त भगवान से निश्चल भक्ति मानता है। आज हम लोग जहाँ कल मैंने कथा छोड़ा था, मैं उसी के आगे 7वें स्कंद में वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का वर्णन है। ये न जानिए सारे वर्णों का यहाँ पर नारद जी से पूछा युधिष्ठिर ने, भगवान श्रोतुमिच्छामि, सुनने की इच्छा है। कहें क्या सुनने की इच्छा है तुम्हारी, तुम बड़े चालू आदमी हो, यही कहते हो श्रोतुमिच्छामि, ये नहीं कहते हो कहो। ऐसा कैसे कह सकते हैं, कहें सुनना चाहता हूं मैं। ये अगर आपको जीवन में शिष्टाचार सीखना है तो संस्कृत पढ़िए, उसमें सब तमाम शिष्टाचार, कैसे बाण की कादंबरी पढ़िए कि कैसे कैसे आदमी बात करता है, हाँ सब सारी चीजें उसमें है। भागवत को पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, किसी भी कवि की किताब को पढ़िए, आपको शिष्टाचार मिलेगा। हाँ, हमने एक आदमी से ऐसे क्वेश्चन किया कि गड़बड़ा गया। हमने कहा कि किम नाम धेयम भवता, ये नहीं पूछा। हमने कहा कानि कानि अक्षराणि भवताम नाम्नि शोभितानि सन्ति, कौन कौन से अक्षर आपके नाम को सुशोभित कर रहे हैं। क्योंकि वो इतने मैंने कान में मेरे पड़ गया था कि अरे डिग्री उग्री कॉलेज के हैं, कहा संस्कृत जानेंगे हम, कल आओ छठी पूज याद करा देंगे हम, नए नहीं पुराने। हाँ तो अब वो समझ ही नहीं पाया। अब मैं पूछ रहा था केवल अंग्रेजी में व्हाट इज योर नेम, लेकिन उसी को घुमा करके पूछा कौन कौन से अक्षर आपके नाम को सुशोभित कर रहे हैं। वो करे समझन में आए काव कहा। यहाँ पर वर्ण धर्म की बात जब करते हैं युधिष्ठिर और नारद से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपसे सुनना चाहता हूँ निराम धर्म सनातनम। आज सनातन का विरोध हो रहा, वोट पाने के लिए विरोध कर रहे हैं सब। खाली सनातन का नहीं विरोध हो रहा, हिंदू संस्कृति का विरोध करने के लिए हमारी सीट मिल जाए चाहे देश जाए चूल्हा में, ये कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है। यहाँ कहते हैं कि वर्णाश्रमाचार युतम यत पुमान बिंदते परम। वर्णाश्रम बताइए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अरे ये 4
ये तो सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए है और इसको आप कभी नहीं खत्म कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी स्कूल है, प्रिंसिपल, लेक्चरर, क्लर्क और प्यून, चपरासी, 4 तो रहबे करेंगे। अब प्यून कहे कि नहीं हम प्रिंसिपल हो जाएंगे, ये तो असंभव है। ये संभव है? यहाँ पर हम व्यास हैं, हमारे सहायक आचार्य, फिर व्यापक, फिर संगीत, सबका क्रम है। तो कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म का मैं स्वरूप आपसे जानना चाहता हूं। नारद जी ने कहा धर्म का मूल नारायण है। मेरे प्यारे युधिष्ठिर, ये धर्म का जो मूल है वो नारायण है। और दक्ष पुत्री मूर्ति में, दक्ष की पुत्री का नाम था मूर्ति, मूर्ति में अपने अंश से जन्म अवतार लेकर के वो बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं। उन्हीं भगवान को नमस्कार करके मैं सनातन धर्म का वर्णन कर रहा हूं। भगवान के जो श्वास से उत्पन्न होने वाले वेद के मंत्र हैं, यस्य निश्वसितम वेदा, हमारे यहाँ वेदों के मंत्रों को भगवान का श्वास कहा गया। और मनुष्य मात्र के लिए 30 चीजें बताया गया। मनुष्य मात्र के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब आ गए। सब तो पहले मनुष्य हैं। इस संसार में आप आए क्या हुए? जीव हुए। जीव के बाद आप मनुष्य हुए। मनुष्य के बाद आप भारतीय, भारतीय के बाद आप पुरुष हैं। और पुरुष में फिर आप जाति में चले जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, तब आपकी रानी, मिश्र, ओझा इत्यादि हैं। और तब आपका नाम है उमेश, दिनेश, महेश, तब आपके हैं, आपकी है। ये जो इस समय विचारधारा हमारे देश में चल रही है, वो मोदी जी हो या कोई हो, तो उस विचारधारा के वो पोषक हैं कि पहले तुम अपने को भारतीय मानो, फर्स्ट यू आर इंडियन, पहले तुम भारतीय हो, तब नहीं बात उठती है कि आप क्या हो क्या नहीं हो। तो यहाँ पर बताया गया, कहा गया सत्य। आप देखिए 30 चीजें बताई गई हैं भागवत में। आज ये बहुत बढ़िया ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। पहला चीज है सत्य, और दूसरा है दया, और तीसरा है एकादशी व्रत, ये सनातन धर्म का वो है, और चौथा है पवित्रता, और पांचवा है सहनशीलता आप में हो, जिसको हम तितिक्षा कहते हैं। हमने कहा कठिन शब्द को सरल कर दो, नहीं तितिक्षा नहीं समझ पाएंगे, तो सहनशीलता है। फिर युक्तायुक्त विचार, कौन चीज ठीक है कौन चीज ठीक नहीं है, सम, दम, इंद्रिय निग्रह, शांति और अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, दान भी सनातन धर्म का एक रूप है। स्वाध्याय, स्टडी और स्वाध्याय अलग चीज है। एक आदमी ने कहा कि गुरु छात्र को पढ़ाता है। हमने कहा पढ़ाने का मतलब क्या हुआ, बताओ। कहे सर पढ़ाता है, और क्या। हमने कहा पढ़ाता है माने संस्कृत में जाओ तब पता चलेगा पढ़ना और पढ़ाना क्या अंतर है। पठितुम प्रेरयति पाठे। मैंने कहा कि जैसा पात्र बैठा रहता है वैसे चीज है। ये बैठी है तो आज सब संस्कृत की बात नहीं तो पढ़ने की, क्योंकि ये उसको जिस तरीके से समझेंगी दूसरा आदमी नहीं समझ पाएगा, तो इसी बहाने दूसरा भी समझ जाए कि पढ़ाना माने नहीं कि जाए के उन्होंने नोट लिखाई दिया और हम टीचर हैं खांची भर और याद कर। अरे वो घर पर किताब लेकर बैठकर पढ़ना शुरू कर दे, तब समझो आप सही अध्यापक हो। उसके मन में ये भाव आ जाए कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय, सरलता, संतोष, सत सेवा, सकाम कर्म से निवृत्ति, सकाम कर्म से निवृत्ति भी सनातन। आप कामना लेकर के कोई कर्म न करें, बिना कामना के आप कर्म करें। और उसके बाद जो है संतोष, संतोष बहुत बड़ी वस्तु है। निषिद्ध कर्मों का त्याग, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, और अपने अंदर विराजमान जो जीवात्मा है उसको आप विचार करिए, और प्राणियों को अन्नदान करिए, और उनमें
भागवत भाव समझ करके आप उनमें भगवान की भावना करिए। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपके अंदर भगवान को देख लें और आप हमारे अंदर भगवान को देख लें, हम मान लें, तो हमको आप मारेंगे, हमको आप डांटेंगे, हमको आप गाली देंगे? नहीं देंगे। ये था हमारे सनातन धर्म का, जिसके नाते विश्व में हमारा धर्म सबसे ऊपर था। तो इस प्रकार से आगे चल करके उन्होंने ब्राह्मण का 6 कर्म बताया। यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान लेना, दान देना, पढ़ना, पढ़ाना, षटकर्म ब्राह्मणों का बताया। और वही दान लेने को छोड़ दीजिए तो 5 कर्म क्षत्रिय के हैं। और अध्यापन और याजन, ये 2 उनके लिए आपत्त काल का कर्म कहा गया। प्रजा की रक्षा के लिए ब्राह्मण से अतिरिक्त से तो टैक्स लो, लेकिन ब्राह्मण से न लो। और ये सरकार हम लोगों रिटायर्ड लोगों से पता नहीं क्यों टैक्स ले रही है, यही मेरे समझ में नहीं आता। अच्छा टैक्स ले भी तो डीए पर काहे टैक्स ले रही है? जो महंगाई है उस पर तो नहीं टैक्स लेना चाहिए। अगर कहूँ मोदी मिलते तो हम बताएं कि भैया ये निकाल देता तो बड़ा भाई। डीए तो जितना अगर 4% बढ़ा तो आलू 10 के बदले 15 हो गया। जितना डीए बढ़ता नहीं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। तो इस नाते हमारे यहाँ जीविका, तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का काम कहा गया। और इस प्रकार से स्त्री का भी एक धर्म बताया गया यहाँ। कि भागवत का श्लोक है 11वें अध्याय का 29वां श्लोक, या पतिम हरि भावेन, या पतिम हरि भावेन, भजे श्रीरिव तत्परा, भजे श्रीरिव तत्परा, हरया मना हरे रोगी। अनुष्टुप पर बज रहा है। हाँ, सबसे रद्दी छंद हमारे यहाँ अनुष्टुप। या पतिम, अब हम अगर ऐसा पढ़ेंगे तब नहीं बजा पाएंगे। या पतिम हरि भावेन भजे श्री रिव तत्परा। जैसे श्री माने लक्ष्मी तत्पर होकर, तत्पर माने जानते हैं क्या? बहुत बढ़िया है शब्द है। और आप कहते हैं किस काम में तत्पर हो? तत्पर ब्रह्म के परे हो जाओ, भगवान मान कर तत्परा। तो तत्परा श्री, उनकी पत्नी लक्ष्मी किसकी सेवा करती है? भगवान की। और इस प्रकार से जो अपने पति की सेवा करती है हरि भावे, उसमें भगवान का भाव लेकर के, तो हरेर लोक, हरि उसको अपने हरि के लोक में ले जाते हैं और वो श्री की तरह आनंदित होती है। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया। आगे चल करके ब्रह्मचारी का क्या कर्म है ये भी बताया गया। वानप्रस्थियों का क्या कर्म है? वानप्रस्थ आश्रम में आप रहिए और धीरे धीरे अपना ममता हटाइए अन्य वस्तुओं से। और यह अगर रहेगा, आगे बताया गया संन्यास का धर्म। संन्यास में आप जाकर आपके लिए सब माफ हो जाता है, चाहे जहाँ जैसे बैठकर खाएं पिए, चाहे जैसे रहें। और चारों आश्रम धर्मों में सबसे अधिक महत्व किस धर्म का है, किस आश्रम का है? ये गृहस्थ आश्रम हमारा। अच्छा, हमें चारों चीज आप कर सकते हैं, क्यों? और आपका गृहस्थ नष्ट नहीं होगा, आपका गृहस्थ धर्म नष्ट नहीं होगा। कहें कैसे? कहें कि जैसे मान लीजिए कि आप गृहस्थ का पालन करना चाहें, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमारे यहाँ विधान ही है, स्त्री और पुरुष दोनों का। कुछ ऐसे समय होते हैं वह उसमें उसका
साथ आदमी नहीं करता। तो ये और आपका गृहस्थ बरकरार है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचारी हैं और आप गृहस्थ हो गए, जो जेल में बैठे उनकी तरह हम काहे उनका नाम ले, हम नाम ले लिया। जबकि हमसे पूछी कि के भाई तो हम कहूँ चले नाम बिना के फांसा नहीं हम मुलजिम नहीं बने। तो कहे मुलजिम बने? तो कहते हैं कि ऐसे अगर आप ब्रह्मचारी हैं और आप गृहस्थ हो गए तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। वानप्रस्थी है, आप गृहस्थ हो गए, आपका वानप्रस्थी खराब। आप सन्यासी हैं, आप गृहस्थ हो गए, आपका नष्ट। लेकिन गृहस्थ में आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करिए, आप सन्यासी हो का भी पालन करिए व्रत इत्यादि के दिन, और उसके बाद में आप जो है जो वानप्रस्थी है वो भी आप बन जाइए, तो आपका गृहस्थ नहीं। तो मनुस्मृति में बड़ा सुंदर श्लोक एक लिखा है, यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः। जैसे वायु का सहारा लेकर के हम आप सब यही सांसा चल रहा है तो चल रहा है, बोल रहे हैं सुन रहे हैं, नहीं कोई बोल पावे नहीं सुन पावे, यही सांसा का तो खेल है। तो यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा। ये गृहस्थ आश्रम शब्द भगवान का कथा सुनिए, शंकर जी के पूजन करिए और पति पत्नी दोनों जाकर पूजन करिए, हंसते हुए जाइए, हंसते हुए आइए, आपका जीवन आनंदमय रहेगा, प्रसन्न रहेंगे। तो ये कहते हैं कि इसमें कहते हैं प्रतिदिन नियमतः आपको बलि वैष्णदेव करना चाहिए, अर्थात गोग्रास निकालिए, गाय को खिलाइए, कोई आ गया अतिथि उसको खिलाइए, अपना निकालिए हिस्सा, कुछ और लोग खाएं। और इस प्रकार से यह जो 7वां स्कंद है वो समाप्त होता है। और 8वें स्कंद में जब हम प्रवेश करते हैं तो स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम और तामस 4 प्रकार के मनमंत्रों का वर्णन है। 4 मनमंत्रों का वर्णन है। ये तो वैवस्वत मनमंत्र था। तो कहते हैं कि बादरायण, हे व्यास के पुत्र। अब यहाँ पर परीक्षित सुखदेव से पूछते, हम नारद और युधिष्ठिर का संवाद यहाँ खत्म। बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामि हे वयम्। हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं व्यासपुत्र सुखदेव जी। कहें हरिर्यथा गजपति ग्राहग्रस्तम अमूचत। अरे ग्राह से पकड़े हुए, जिस ग्राह को जिसने पकड़ रखा है, ग्राह ने जिसको पकड़ रखा है, गजपति, ग्राहग्रस्त गजपति। और मामूली गज नहीं था, वो हाथियों का स्वामी था, सबसे बड़ा गज था। हाँ, जैसे कोई कहता है बड़ा मोटा बच्चे वाला था वो, और भयंकर गज था। तो यथा हरिण यथा अमुमुचत, जैसे जिस प्रकार से भगवान का नाम हरि, ये तामस मनवंतर की कथा है। तो कहते हैं कि भाई देखो, इस अवतार में हरि का अवतार हुआ था। चौथे मन जो थे वो उत्तम के भाई तामस थे, और तामस जो थे वह इंद्र, और हरि का अवतार हुआ उसमें। त्रिशिक नाम के इंद्र बदलते रहते हैं मनवंतरों में, उनका अवतार हुआ और उन्होंने ही ग्राह से गजेंद्र को छुड़ाया था। तो आप बताइए, राजा परीक्षित पूछते हैं कि कैसे छुड़ाया था महाराज, जरा ये प्रसंग आप हम सुनना चाहते हैं, जिसमें उत्तम श्लोक का गुणानुवाद है। उत्तम श्लोक कौन है? श्लोक का एक अर्थ यश होता है संस्कृत। उत्तम यश किसका है? हमारे आपके यश में तो कुछ कमी हो सकती है, भगवान के यश में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक क्षीर सागर के समीप में द्वीप में एक त्रिकूट नाम का बड़ा विशाल सुंदर पर्वत था,
और वो चारों ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ था और नाना प्रकार के क्षीर सिंधु महा एक गिरि नाम त्रिकूट विशाल और 10,000 योजन बड़ा और ऊंचा रहा भुवाल। ये गायत्री प्रसाद का अनुवाद है। हाँ, पूरे भागवत पर अनुवाद किया उन्होंने। हमारे एक साथी गायत्री प्रसाद का पूरे अनुवाद कर डाला हिंदी में, पद्यानुवाद। तो कहते हैं कि आसी गिरिवरो राजन, आसी गिरिवरो राजन, त्रिकूटैव विधृतः, त्रिकूटैव विधृतः, क्षीरोदेन प्रीतः हमारे यहाँ आदित्यका और उपत्यका शब्द है। हाँ? आदित्यका जो ऐसे रहता है पर्वत का, उसको कालिदास लिखते हैं आदित्यकाया में बधातु मय्याम लोधत द्रुमम सानुमतः। क्या बढ़िया। आज यहाँ क्या कहते हैं, उद्यान था, बड़ा विशाल हाथी था और वह प्यास लगी और प्यास के कारण वह पानी खोजते हुए पहुंच गया। सरोवराभ्यासमथा गमद्रुतम, सरोवर के अभ्यास, अभ्यास माने समीप, दंत ऐसा नहीं है, बड़ा सा तालव्य है, तब अभ्यास का अर्थ होगा समीप। अगर दंत ऐसा होगा तो एक्सरसाइज अर्थ हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज अर्थ निकालना हो तो अभ्यास में दंत ऐसा लिखिए, छोटका सा जिसको कहा जाता है, और बड़ा सा करेंगे तो समीप अर्थ निकाल देगा। ये बड़ा विचित्र है संस्कृत भाषा। तनी भर आपके उच्चारण में गलती हुआ और स्वजन को आपने स्वजन कह दिया तो चांडाल अर्थ हुआ। और अगर संस्कृत का जानकार होगा तो एक झापड़ मारेगा आपका। आइए मेरे स्वजन, अगर बहुत जने सा को बड़ा सा कहते हैं तो स्वजन माने आदमी व्यक्ति होता है दंत सा, और बड़ा सा अगर हो गया तो चांडाल अर्थ होगा। ये पतंजल ने लिखा, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकला शकला सकृत शकृत, ये शब्दों का खेल है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर सरोवराभ्यास मथा गमद्रुतम। एक आदमी, हमने कहा इसको पढ़ो श्लोक को, तो दंतेव सा पढ़े, हमने कहा गलत, बड़ा सा का उच्चारण करो, सरोवराभ्यास सा का उच्चारण करो। हमारे यहाँ 3 सा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। हाँ, सब हिंदियों में है लेकिन सब धान 22 से ही है, तीनों एक के तरीके से उच्चारण कराता है। हमारे यहाँ तीनों के उच्चारण के अलग अलग तरीके हैं। जब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ, तो हमारा घर न समझिएगा, संस्कृत भाषा समझिएगा, क्योंकि उसी की बदौलत मैं बोल रहा हूँ, उसी की बदौलत मैंने इतना दिन पढ़ाया। ये सब उसी भाषा का कमाल है। और अन्य भाषा वाले भास जाते हैं संस्कृत। भास जाना माने धस जाना, जल्दी निकली पाओ। तो ये कहते हैं यहाँ पर, हरि प्रेरित एक ग्राह, भगवान की प्रेरणा से ग्राह आया और धरऊ गजेंद्र ही पैर, वो गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है और करी प्रयास कीने बहुत और लगत पुरानो बैल।
लगता है कि कोई बहुत बड़ा बैर था इसका पुराना, आज पकड़ लिया है। तो जितनी हथिनियाँ थी, भाई उनका पति फंसा तो वो कहीं पूछ पकड़, कहने भैया इतना अगर लोग पूछ पकड़ोगे तो हमारे पूछिए फंस जाए। हाँ भाई इतना लोग इतना हाथी पूछिए पकड़ ले तब तो होश में कह रहा है। अरे कह तो कौन गोल पकड़ के खींचत है। तो बल जो होता है, जो आदमी जहाँ का रहने वाला होता है, जल का जो प्राणी होगा, जल में उसके बराबर बल किसी का नहीं। इसीलिए जो गजेंद्र की स्तुति है उसमें नारायण नाम आया है, भगवान का पर्यायवाची। क्योंकि वहाँ अच्युत कह देते वो भी ठीक था, लेकिन कृष्ण वगैरह सब वहाँ कहते तो ठीक नहीं है। इसीलिए गजेंद्र स्तुति में नारायण नाम आया है। और वो नारायण क्या है? वो परायण है। उनका पर माने दूसरे जगह जाए के आयन माने घर है, इसलिए परायणम लिखा हुआ है। और वो क्या कहता है, सोचता क्या है? कह नहीं हाथी हथनी मान के हमारा बचावे वाला नहीं है, ये नहीं बचा पाएंगे। नमामि में ज्ञाता या आतुरम गजा, ये बड़े बड़े हाथी तो हमें खींची नहीं पावत है, ये बच्चिया तरह का कैली है। कुता करेण्या प्रभवंती मोटी, तुम कहाँ करेण्या माने हाथिनिया हमें बचा पाएंगी? कहे क्यों? कहे ग्राहीण पाके न विधातुरा, ग्राहीण पाके न विधातुरा, अहम जतम्यामि परम परायण, अहम जतम्यामि परम। मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, कृपा करो हे कृपालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, कृपा करो हे कृपालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी
विधातुरावृता, विधाता ने मुझे ग्राह पाश से बांध दिया। तो अहम च तम यामि परम परायणम, एक परायण शब्द है और एक पारायण शब्द है। कहे हम रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं, कहे कौने नाते, कहे चाहे आधा उधर छोड़ के बयान मिली पूरी वगैरह नाते, हाँ नहीं छोड़े ना, कहें झटकन छोड़ देता ना, बहुत गलत होता है। पारायण माने पार जाकर अपना घर बनाना, ये होता है पारायण। और पारायण जो यहाँ है, परम स्थानम ऊर्ध्व विराजमानम अयनम गृहम वैकुंठ लोका, अहम च तम यामि परम परायणम। स्तुति है, गीता प्रेस से अलग से छपी हुई है गजेंद्र स्तुति में। और वह यंधर्मत कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंत्वाशितो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभृदयो विमोक्षणम्। क्या बढ़िया शब्द रखते हैं भगवान व्यास। अदभ्र दया, अदभ्र दया, जिसके दया का बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, जो सदैव अपने भक्तों पर दया करने के लिए आतुर रहता है। आप वह क्वालिफाइड होइए ना, आप उसके पात्र बनिए। और आप कब पात्र बनेंगे? जब आपके अंतःकरण में भक्ति जायमान है, तब आप उसके पात्र बन पाएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि यंगर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंत्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। अदभ्र दया, जिसके दया की बराबरी भी नहीं कोई कर सकता, ऐसे दयालु भगवान के शरण में हमें जाना चाहिए, तब जाकर के भगवान। और जैसे उसने अंतःकरण से स्तुति किया, इसीलिए मैं कथा के पहले आपसे कहता हूँ, आप एकदम अंतःकरण से स्तुति करिए, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, वह बताते हैं कि आवत देखो अरे लक्ष्मीवासा उत्क्षिप्यसाम्बुजकरं गिरवाहकख्यात् नारायण खिल गुरु भगवन भगवान तो अखिल गुरु है, अखिल गुरु शब्द है। संपूर्ण प्राणियों के आप गुरु हो, उनके अंतःकरण में विराजमान जो गुरु माने अंधकार है, उसको दूर करने का सामर्थ्य है, इसलिए आप गुरु हो। हाँ? आपके पास ज्ञान है,
और उस ज्ञान के माध्यम परम ज्ञानी भगवान हैं और उस ज्ञान के माध्यम से अपने अपने शिष्यों के मस्तिष्क में विराजमान, अंतःकरण में विराजमान जो अंधकार है उसको दूर करने का सामर्थ्य आप में है, इसलिए आप अखिल गुरु हो भगवान का। और नारायण हो, कहे नारायण के जरूर बुलाओ। नार माने पानी में ही हमें पकड़ के नीचे और पानी में रोक पर तो दोनों मिले लड़े और लड़के हमें बचावे, कितना चालू रहा है। हाँ, तो कहता है और कहते हैं कि वह जो विश्व का सृजनहार है उसको चाहे आप पत्ता चढ़ाइए, चाहे पुष्प चढ़ाइए, चाहे फल चढ़ाइए, चाहे जल चढ़ाइए, लेकिन भक्ति से चढ़ाइए भगवान का। देखो भाई, भक्ति पूर्वक जो ये करता है उस भक्ति के द्वारा भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक किए गए उस क्रिया को मैं स्वीकार करता हूं। तो यहाँ कहते हैं कि देखो भाई, यह प्राप्तो भगवतो रूपम, और भगवान की कृपा से उन्होंने पकड़कर खींचा बाहर। भगवान भी बहुत बुद्धिमान थे, कहीं पानी न जा के जाने गड़बड़ा गया। हाँ, तो पहले दोनों पकड़कर खींचे, बाहर किए और तब सुदर्शन चक्र से उसका मुंह फाड़ करके और पैर गजेंद्र का निकाले। सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार, कृपया उज्जहार